क्यों नहीं पैदा हुए आंगन तुम्हारे में? अरे लहू पानी हुआ है या कि फितनापन ज्यादा है? दिवंगत आत्माएं जन्म ले फांसी चढ़े फिर से। अरे मैं आखिर पूछता हूं कि तुम्हारा क्या इरादा है? कि तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे? अरे तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे? उन्हें मालूम है, अरे उन्हें मालूम है उनके कफन तक बेच खाएंगे। तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे? भगवान श्री राम, जिन्हें हम सब सतयुग में जानते हैं, आज वो इस पावन धरा पर आना नहीं चाहते। क्यों? जरा सुनिएगा। जानता यहां वनवास की खातिर, बताओ राम क्यों आए? सिया अग्नि परीक्षा देकर भी फिर वन को क्यों जाए? और पुत्र के प्रेम में दशरथ यहाँ पर प्राण क्यों त्यागे? भाई की रक्षा की खातिर लखन दिन रात क्यों जागे? और किसी सोने की लंका को पवन सुत क्यों जलाएंगे? अरे उन्हें मालूम है उनके कफन तक बेच खाएंगे। तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे? तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे? आतंकवादियों की परिभाषा समझने में न जाने अरसों लग जाएंगे, बरसों लग जाएंगे, लेकिन आज मेरी वेदना ने उस परिभाषा को जानने की कोशिश की। हमारा राजनीतिक तंत्र कहीं ना कहीं हम जैसे शख्स को आतंकवादी बनने पर किस तरह से मजबूर कर देता है। दोस्तों सुनिएगा। दासता आपकी स्वीकार करना देशभक्ति है। दासता आपकी स्वीकार करना देशभक्ति है। जो अगर इनकार कर दे हम तुम्हारे हाथ शक्ति है। और जो स्वाभिमान से जीने का और मरने का आदी है, अरे तुम्हारी दुष्ट दृष्टि में वही आतंकवादी है। तुम्हें वो जानते हैं और भी वो जान जाएंगे। अरे उन्हें मालूम है उनके कफन तक बेच खाएंगे। तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे? तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे? इसके बाद शहादत की बात कर लेता हूं। कितनी बार हम लोग स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता दिवस मनाते रहते हैं, लेकिन मुझे वेदना वहां से शुरू होती है कि हम क्या उन शहीदों को वास्तविक नमन दे पाते हैं या नहीं। कितना नमन दे पाते हैं? अगर आप मेरे इन शब्दों को समझ पाएंगे तो मेरी पीड़ा को भी जान पाएंगे। जानता हूं शहीदों को बहुत तुम प्यार करते हो। अरे यहां सम्मान के पीछे भी तुम व्यापार करते हो। और लगाई मूर्ति कोई लगाया नाम का पत्थर। अरे लगाई मूर्ति कोई लगाया नाम का पत्थर। अरे उन्हें नीलाम जो करना है खड़ा करके चौराहे पर। तुम्हारे बीच ऐसे जन्म लेना चूक जाएंगे। अरे उन्हें मालूम है उनके कफन तक बेच खाएंगे। तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे? अंत में चलते चलते महाभारत की बात और कहूं। भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन, द्रौपदी, इन सभी से आप लोग वाकिफ हैं। घर घर का झगड़ा इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, सब लोग वाकिफ हैं। आज आम आदमी से संघर्ष कर रहा है। हर इंसान अपने आप से जूझ रहा है। उस जूझती हुई कश्मकश में मेरी जो वेदना, मेरी जो वाणी निकली, उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की। युद्ध का रूप धरते हैं घरे परिवार के झगड़े, बिगड़ती स्थिति दुनिया की चाहे और भी बिगड़े, और किसी की लाज लुटती हो, किसी की लाज लुटती हो, कोई आहत ही हो जाए, वही संग्राम हो जाए, महाभारत फिर हो जाए। अरे धर्म के नाम पर माधव सुदर्शन क्यों चलाएंगे? अरे उन्हें मालूम है उनके कफन तक बेच खाएंगे। तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे? अरे तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे? उन्हें मालूम है, उन्हें मालूम है उनके कफन तक बेच खाएंगे। तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे? मेरी इस कविता में लोगों को प्रोत्साहन, आज की दुनिया निराशावादी दुनिया हो चुकी है। निराशा से हर इंसान जूझता है, और इस कदर जूझता है कि उसे अपने प्राणों तक की कदर नहीं रहती है। ऐसे निराशावादी लोगों के लिए एक आशा की किरण दिखाती हुई एक कविता आप लोगों के सामने है कि जागती आंखें है सपना देख रही, ओ कुछ उम्मीदें जो है आवाज दे रही, और मंजिलें भी है पुकार कह रही। जागना अब हमें, बनना कुछ हमें, जग बदलना अब हमें, खुदा से डरना अब हमें। जागती आंखें है सपना देख रही। हर शख्स अपने अतीत से डर जाता है, वर्तमान को देखकर डर जाता है, भविष्य को देखकर डर जाता है। पर उस डर को, अगर इंसान उस डर से लड़ना सीख जाए, उस डर को अपने अंदर पनपने ही ना दे, तो इंसान के अंदर निराशा नाम की चीज रह ही नहीं सकती। उसके लिए लिखा है, अरे पीछे मुड़कर हम कभी ना देखें, जो बीत गया उसे क्या हम सोचें, जो आने वाला है उसे विचार करना, हमें है आज में जीना और कल में मरना। खुश रहना अब हमें, जग बदलना अब हमें, खुश रहना अब हमें, जग बदलना अब हमें। जागती आंखें है सपना देख रही, जी कुछ उम्मीदें जो है आवाज दे रही। अगली पंक्तियों में कहा गया है, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है दोस्तों। हमारा भारत देश ऋषि मुनियों की पूज्य भूमि रही है। हम हमेशा बड़ों को आदर सत्कार, माँ बाप को हमेशा भगवान का दर्जा देते आए हैं। आज स्थिति ये पनपने लगी है कि हमारे इस पूजनीय भारत देश में वृद्धाश्रमों, अनाथालयों की
जरूरत पड़ने लगी है। इंसान किस कदर गिरने लग गया है उसकी एक छोटी सी झलक पेश कर रहा हूं। आप लोग भगवान को ढूंढने कहां जाते हैं? मंदिरों में। लेकिन भगवान वास्तव में आपके घर में आपके माता पिता के रूप में विद्यमान है। अगर हम इस बात को समझ पाए, जब मेरी ये कविताएं उस शख्स तक पहुंच पाए जो ये गलती करने वाला था, तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। वो पंक्तियां आपके सामने हैं कि माँ बाप को तुम ठोकर मारते, मंदिर में जाकर हो जल चढ़ाते। अरे भगवान कहाँ है बतलाओ दोस्तों, भगवान की मूरत दिखलाओ दोस्तों। ओ खुश रहना खुश रखना अब उन्हें, जग बदलना है हमें। खुश रखना अब उन्हें, जग बदलना अब हमें। जागती आंखें है सपना देख रही, ओ कुछ उम्मीदें जो है आवाज दे रही। और मंजिलें भी है पुकार कह रही। जागना अब हमें, बनना कुछ हमें। जग बदलना अब हमें, खुदा से डरना अब हमें। जागती आंखें है सपना देख रही।